चलिए सभी को नमस्कार, आप सभी का वेलकम है और आज का अपना टॉपिक होगा आर्टिकल्स। तो ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल्स जो टॉपिक है इससे लगभग क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हमें हर जगह पर हर एग्जाम में लगभग इसके क्वेश्चंस आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया से देखिएगा। एक एक चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको चलना है। देखिए, वैसे तो अगर आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स का मतलब होता क्या है, आर्टिकल्स कितने होते हैं, किस तरीके से इनके यूज़ करे जाते हैं। काउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल्स होता है अपने पास ए और एन और द, ये तीन आर्टिकल अपने पास होते हैं। आर्टिकल की एक समरी के हिसाब से थोड़े से कुछ पॉइंट्स देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। आर्टिकल अपने दो टाइप के हो गए। एक हो गया आपका डेफिनाइट आर्टिकल, जिससे मैंने बोल दिया डेफिनाइट आर्टिकल। एक हो गया अपना इंडेफिनाइट आर्टिकल, ये लिखा मैंने यहां पर इंडेफिनाइट आर्टिकल। लो भाई, इंडेफिनाइट आर्टिकल। डेफिनाइट आर्टिकल है तो चीजों को डेफिनेट करने के लिए यूज होगा। इंडेफिनाइट आर्टिकल है तो चीजों को, अनिश्चित चीजों को या अनिश्चितता को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाएगा। डेफिनेट आर्टिकल में केवल आपका एक आता है, वो है आर्टिकल द, और इंडेफिनाइट आर्टिकल में दो आते हैं, ए और साथ ही साथ क्या आता है, एन आता है। ये दोनों चीजें यहां पर दी जाती है। तो यहां तो लिखा मैंने ए और एन, और यहां लिखा मैंने आर्टिकल द। क्लियर है यहां तक? तो ये डेफिनेट आर्टिकल अकेला होता है आर्टिकल द, और इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन दोनों आते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखिएगा यहां पर, यहां देखना ए और ए और ए और एन का यूज ओनली सिंगुलर नाउन से पहले होता है। ओनली सिंगुलर नाउन से पहले होता है, नाउन से पहले होता है, पहले होता है, होता है। लो भाई समझिए, सिंगुलर नाउन का मतलब कोई भी वस्तु जो सिंगुलर होगी ना, उससे पहले ए या एन का यूज होगा। जैसे यहां पर मैंने लिखा पेन और यहां लिखा मैंने पेन्स, तो यहां पर ये प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले ए या एन नहीं आता। लेकिन यहां पर पेन है, ये सिंगुलर है, तो यहां पर आर्टिकल ए का यूज हो जाता है। तो ये ए और एन, वैसे ही मान लो यहां पे लिखा मैंने ऑरेंज, ORANGE ऑरेंज, और यहां लिखा मैंने ORANGES ऑरेंजेस। अगर आप यहां देखोगे तो ऑरेंज सिंगुलर है, एक है, ऑरेंजेस प्लूरल है, तो प्लूरल से पहले ए या एन नहीं आता, ऑरेंजेस से पहले यहां पर एन आएगा, ऑरेंज से पहले यहां पर एन आएगा। पेन से पहले ए क्यों था, क्योंकि यहां पर साउंड प की थी, और ऑरेंज से पहले एन क्यों है, क्योंकि यहां पर साउंड ओ की है। किसकी है? ओ की है। तो कुल मिलाकर अभी बताएंगे हम ए का और एन का यूज कहाँ होता है स्पेशली, पर यहां पर थोड़ी सी चीजों को समझिएगा कि ए और एन का यूज केवल सिंगुलर नाउन से पहले होता है। दूसरी चीज याद रखिएगा, ए और एन का यूज, एन का यूज अनकाउंटेबल से पहले नहीं होता। अनकाउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल वस्तु, अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं होता, पहले नहीं होता। अब यहां पर देखिए नहीं होता, क्लियर हो गया। यहां मैंने लिखा, जैसे अनकाउंटेबल में मैंने वाटर लिख दिया, WATER वाटर। अब आपसे मैंने कहा कि साहब वाटर से पहले किसका यूज होगा, तो वाटर से पहले ना तो ए आता और नहीं एन आता, क्योंकि वाटर एक ऐसा नाउन है, या वाटर एक ऐसा पदार्थ है, वाटर एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर यह चीज हमें देखनी है। क्लियर है बात? इसके बाद फिर यहां से देखिएगा, एक और बात बड़े ध्यान से देखेंगे हम, यहाँ पर एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले नहीं होता। फिर जैसे मान लीजिएगा मैंने यहाँ लिखा टी, अब चाय
चाय भी वही चीज़ है तो यहाँ पर भी यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिखा गोल्ड, गोल्ड का मतलब क्या होता है? सोना। तो देखो यहाँ पर भी किसी का यूज़ नहीं होगा। मतलब कोई भी चीज़ अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल से पहले किसी ए या एन का यूज़ नहीं होता। दूसरा पॉइंट आपका ये था। तीसरे पॉइंट की बात अगर मैं बात करूं, वही अनकाउंटेबल के साथ और हम एक ही पॉइंट रखिएगा, सब कुछ इसमें ही आ जाएगा। अब फिर इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ जब हमने ये बात देखी थी कि साहब जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स आपके दो टाइप हो गए, जिसके अंदर पहला जो टाइप आता है आपका वो कौन सा आता है? वो आता है आपका डेफिनाइट आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल आता है? डेफिनाइट आर्टिकल आता है। और दूसरा जो आता है वो कौन सा आता है? आपका इंडेफिनाइट आर्टिकल आता है। यह हमने देख लिया था। और फिर मैंने आपसे यहाँ पर यह भी बताया था कि जो डेफिनेट आर्टिकल होता है, जो इंडेफिनेट आर्टिकल होता है, वो क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल में केवल एक था, इसका मतलब आर्टिकल द है। और यहाँ पर दो है, वो कौन कौन से हैं? एक तो ए है और एक क्या है? आपका एन है। ये आपके दो इंडेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि डेफिनेट आर्टिकल चीज़ों को डेफिनेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर कोई भी चीज़ डेफिनेट है, डेफिनेट का मतलब क्या होगा? अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक कोई विशेष है, तो विशेष चीज़ों के पहले, या कोई भी चीज़ अगर विशेष हो गई, चाहे वो कोई सी भी चीज़ हो, चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, कैसी भी हो, लेकिन चीज़ें विशेष होनी चाहिए। अगर विशेष नहीं होगी तो फिर यूज़ नहीं होगा। हालांकि आर्टिकल द का यूज यहाँ पर अगर कोई भी काउंटेबल आ रहा है, काउंटेबल काउंटेबल आता है उससे पहले हो जाता है, द आर्टिकल आ सकता है। कोई भी अनकाउंटेबल चीज़ आ जाती है उससे पहले भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा मैंने अनकाउंटेबल में भी द आ सकता है। और यहाँ पर मान लो काउंटेबल में अगर सिंगुलर आ रही है कोई भी चीज़ तो भी आर्टिकल द आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। कोई भी मान लो अगर प्लूरल चीज़ दी गई है तो भी आर्टिकल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन आ तो सकता है लेकिन आता नहीं है। अब साहब ऐसा क्यों? सबके साथ नहीं आता कि साहब ऐसा क्यों? जब आ सकता है तो आ जाना चाहिए। भाई आता इसलिए नहीं है क्योंकि इन सबके पीछे एक कंडीशन काम करती है, और वो कंडीशन ये है कि चीज़ें विशेष होनी चाहिए। हो तो जाएगा इन सबके पहले आर्टिकल द का यूज, लेकिन होगा कब? जब कोई चीज़ विशेष हो। तो कंडीशन क्या है? इनके पीछे कंडीशन ये है, बट ये स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक स्पेसिफिक सेंस में यूज़ होता है, लेकिन सेंस में ये स्पेसिफिक सेंस में यूज़ हो। अगर विशेष सेंस में यूज़ होते हैं तो ही यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? अब बात आती है आपकी ए और एन को लेकर कि साहब ए या एन का यूज़ कैसे किया जाएगा? इनडेफिनिट सेंस में किया जाता है। ए का यूज किन से पहले की? पहले बात तो दोनों सिंगुलर के साथ ही होता है। एन का यूज ये, तो मैं यहाँ पर क्लियर लिख देता हूँ, इन दोनों का यूज ही सिंगुलर के लिए होता है। किसके लिए होता है? सिंगुलर नाउन से पहले ही होता है, जो मैंने आपको पहले लिखवा दिया। ये प्लूरल में कभी यूज ही नहीं होंगे, अनकाउंटेबल के साथ ये कभी यूज ही नहीं होंगे। ये हमेशा ही यूज केवल एक ही कंडीशन में होते हैं, जब सिंगुलर हो तभी यूज होगा, अदरवाइज यूज नहीं होगा। ठीक, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो अब स्पेशली हम इन्हीं को लेते हैं। जैसे यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल में हमने दो चीज़ें देखी है, यहाँ देखिएगा इंडेफिनाइट जो आर्टिकल है, इस इंडेफिनाइट आर्टिकल में हमने दो चीज़ों को देखा है, और दोनों चीज़ें कौन सी है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर आता है ए और यहाँ आता है एन। इन दोनों का यूज सिंगुलर के लिए किया जाता है। तो दो अलग अलग क्यों ए है? क्योंकि डिपेंड करता है साउंड पर। अगर किसी भी वर्ड की साउंड कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब क्या हो गया? कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब हो गया क ख ग, तो ए का यूज होगा। और अगर मान लीजिए वावल साउंड आ रही है, कौन सी साउंड आ रही है? वावल साउंड आ रहा है, तो वावल साउंड के लिए किसका यूज हो जाता है? एन का यूज हो जाता है। पर दोनों का यूज होगा सिंगुलर के सेंस में ही। अगर कोई भी वर्ड है और सिंगुलर नहीं है, प्लूरल हुआ, अनकाउंटेबल हुआ, तो फिर ए या एन नहीं आता। ए या एन का यूज ओनली सिंगुलर के सेंस में यूज होगा। अभी तक ये ध्यान रखें। साउंड देख लीजिएगा कि अगर ए या एन, इनमें अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का यूज, और वावल साउंड है तो फिर आपका किसका यूज हो जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड का यूज हो जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने पहला तो लिखा कॉन्सोनेंट साउंड और दूसरा लिखा मैंने यहाँ वोवल साउंड। अब इसी बात को हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं या फिर एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पर देखिए मैंने लिखा पेन, फिर मैंने यहाँ पे लिखा बाइक, मैंने यहाँ लिखा मोबाइल्स, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा चेयर्स और यहाँ लिखा मैंने चेयर, यहाँ लिखा मैंने टीचर्स, ठीक है। और यहाँ लिखा मैंने स्टूडेंट, यहाँ लिखा मैंने स्टूडेंट लिख दिया। अब अगर आप यहाँ देख सको ना तो देखो पेन के अंदर प की साउंड आ रही है, पहली साउंड चेक करनी है, अक्षर चेंज नहीं करना कि ए ई आई ओ यू तुम वावल चेंज कर लो, नहीं, पहले हमें ये देखना है पहला अक्षर क्या आ रहा है, उस साउंड को देखना है। तो पेन में प फॉर पतंग आता है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर कॉन्सोनेंट साउंड के साथ, और सिंगुलर भी है पेन देख लो, तो सिंगुलर होते ही तो ए या एन आएगा, लेकिन ए आएगा एन आएगा डिपेंड करेगा साउंड पे। तो यहाँ पर ए आएगा एन आएगा, तो यहाँ पर ए यूज होगा क्योंकि प की साउंड है। बाइक में किसकी साउंड है, ब फॉर बकरी की साउंड है, ए आएगा। मोबाइल्स में साउंड तो मैं की है, लेकिन मोबाइल्स प्लूरल वर्ड दिया हुआ है, एक मोबाइल नहीं है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ साउंड कुछ भी आए ना तो ए आता और ना ही एन आता। क्यों भाई, ए या एन का मतलब होता ही एक है, जब इनका मतलब ही एक होता है तो फिर ज़्यादा से पहले इनका यूज़ कैसे हो सकता है, नहीं होगा, इसलिए नहीं आया। फिर देखिएगा चेयर्स लिखा हुआ है, चेयर्स में साउंड तो च की है लेकिन प्लूरल है चेयर्स, तो प्लूरल से पहले ए या एन दोनों ही नहीं आते। फिर लिखा हुआ है चेयर, हाँ ये सिंगुलर है, च की साउंड है तो यहाँ ए आ जाएगा। टीचर्स में टमाटर की साउंड है, लेकिन टीचर्स दिया हुआ है, ज़्यादा की बात कर रहा है इसलिए यूज़ नहीं होगा और टीचर्स के लिए कुछ नहीं आया। स्टूडेंट में स की साउंड है और सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ हो गया। तो डिपेंड करता है कि आपकी साउंड क्या है। वैसे ही अगर मैं आपसे इस साइड बात करूँ कुछ चीज़ों को लेकर, जैसे यहाँ लिखा मैंने एप्पल, क्या लिखा मैंने एप्पल, और यहाँ लिख दिया मैंने एप्पल्स, ये लिखा भाई मैंने यहाँ एप्पल्स। अब यहाँ देखो एप्पल सिंगुलर है, साउंड आ रही है ए की, सिंगुलर है तो एन आ जाएगा। एप्पल्स में भी साउंड तो ए की आ रही है लेकिन एप्पल्स प्लूरल है इसलिए कुछ नहीं आएगा। तो अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लो कि जब भी कोई प्लूरल वर्ड होता है ना तो ए या एन उसके आगे नहीं आता, ए या एन केवल एक के लिए आता है। वो भी कब, जब आपकी साउंड पे डिपेंड करेगा कि ए आएगा एन आएगा। अगर आपका साउंड कॉन्सोनेंट साउंड है तो आप ए का यूज़ करोगे, अगर आपका साउंड वावल साउंड है तो फिर आप एन का यूज़ करोगे। मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब मान लीजिए आपने देखा होगा कि वॉवल्स कितने होते हैं इंग्लिश में। वॉवल्स लेटर्स की बात करते तो हम 5 बताते हैं। कौन कौन से, ए, ई, आई, ओ और यू। अब इसको हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि वावल 5 होता है तो इनसे कोई भी स्पेलिंग अगर शुरू होती है तो उसके साथ एन लगा दो क्योंकि वावल है। क्यों, क्योंकि भाई इनमें से कई सारे ऐसे वर्ड हैं जो कई बार साउंड वावल, ये होते तो वावल लेटर है पर साउंड कॉन्सोनेंट की देते हैं। जैसे मान लीजिए हम समझते हैं, यहाँ पर समझ में आना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूनिवर्सिटी, क्या लिखा मैंने यूनिवर्सिटी, चलो ठीक है एक वर्ड तो लिख दिया मैंने ये। दूसरा वर्ड मैंने लिखा अम्ब्रेला, क्या लिखा मैंने अम्ब्रेला, लो भाई अम्ब्रेला लिख दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये भी यू है और ये भी यू है, लेकिन यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है और यू एक वावल लेटर है, लेकिन इसकी साउंड आ रही है यूनिवर्सिटी, ये फॉर यज्ञा, और इसकी साउंड आ रही है अम्ब्रेला, एफ फॉर अनार। तो यहाँ पर पहला अक्षर यूनिवर्सिटी में ये आ रहा है और यहाँ पर पहला अक्षर आ रहा है जबकि लेटर सेम है यू यू। तो जब लेटर ही सेम है तो इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर तो मुझे एन का यूज़ करना पड़ेगा पर यहाँ पर मुझे ए का यूज़ करना पड़ेगा। अगर हमने आंख बंद करके सीधा ए ई आई ओ यू पे फोकस किया हमने कि साहब वावल तो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, और कोई भी स्पेलिंग अगर इनसे शुरू हो जाए
तो फिर भाई ये वावल है तो एन आएगा, तो ए से हम गड़बड़ा सकते हैं या ए से हमारा काम खराब हो सकता है। फिर यहाँ पर और मान लीजिएगा, जैसे यहाँ मैंने एक वर्ड लिखा ऑरेंज, क्या वर्ड लिखा मैंने यहाँ ऑरेंज, ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, मैंने ये एक यहाँ पर ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर ऑरेंज लिखा हुआ है और यहाँ पर 1 रुपी नोट लिखा हुआ है, तो आप ये देखो कि ऑरेंज के अंदर और 1 रुपी नोट के अंदर डिफरेंस क्या है। ऑरेंज के अंदर ओ की साउंड दे रहा है ये ओ, लेकिन यहाँ 1 के अंदर व फॉर वकील की साउंड दे रहा है ये ओ, तो यहाँ तो ए आएगा और यहाँ पर एन आएगा। तो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो गई कि हमें केवल ए ई आई ओ यू को नहीं देखना, ठीक, साउंड को देखना है। वैसे ही मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा एच ओ आर एस ई हॉर्स, और यहाँ पे लिखा मैंने एच ओ यू आर आर। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, एच है, ये क्या है, एच है। अगर अब ये तो कॉन्सोनेंट ही है ना लेटर, तो क्योंकि वावल तो 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, और यहाँ पर एच है। लेकिन यहाँ पर जब हम इस वर्ड को बोलते हैं, इसको हॉर्स बोलते हैं, यानी है फॉर हथौड़ा, और यहाँ पर आर्स बोला जाता है, आर्स, तो ये आता है। तो हॉर्स के हिसाब से, आर के हिसाब से, आर के लिए हमें क्या मिलेगा, एन मिलना, क्योंकि आर, और हॉर्स में क्या लगाना होगा, ए लगाना पड़ेगा। बात समझ में। जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड और लिखा ई यू आर ओ पी ई ए एन, अब ये क्या है, ये ई है। अब यहाँ मैं लिख दूँ ई वाई ई आई, देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी ई है। अब ई को देखकर कि साहब ए ई आई ओ यू तो ई आ गया, ऐसा नहीं है। इसको जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे आई, आई का मतलब आ हो गया, जबकि इसको हम बोलेंगे तो इसको तो हम बोलेंगे नहीं, यहाँ साउंड ही ये से शुरू होगा, यूरोपियन, यू, ये फॉर यज्ञा, ये, तो यहाँ पर ए यूरोपियन आएगा और यहाँ पर एन आई आएगा। मेरे हिसाब से आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी कि मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। आर्टिकल का यूज साउंड पे डिपेंड करता है, आपका साउंड कैसा आ रहा है। आपका हो सकता है वावल साउंड हो, आपका हो सकता है कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो जो भी साउंड आपका होगा उसी सेंस में इसका यूज़ किया जाएगा, ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बेहतर है, शानदार है। चलिए अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ और इसको थोड़ा मूव करते हैं। यहाँ अगर मैं आपसे थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ इस चीज़ को, तो अब मैं आपको यहाँ पर कई सारे वर्ड्स देता हूँ, आपको बताना है कि ए का यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा, या फिर किसका यूज़ होगा, ये अब आपको देखना है। बात समझ में आ गई, यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। चलो जी चलो आ जाओ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट मैन, ठीक है। यहाँ लिख दिया हमने वापस यूरोपियन लेडी, यहाँ लिखा हमने यूनिट, यहाँ लिखा मैंने यूनिक स्टेप, यहाँ लिखा हमने ऑनेस्ट मैन, यहाँ लिखा हमने लो भाई, फिर यहाँ हमने लिखा ठीक MLA, यहाँ हमने लिख दिया MP, क्या लिखा है यहाँ हमने MP लिखा है भाई, क्या लिखना है MP। क्लियर है बात यहाँ कर। यहाँ लिखा मैंने हिस्टोरिकल फिल्म, हिस्टोरिकल फिल्म। इसके बाद यहाँ हमने हिस्टोरिकल फिल्म, इसके बाद यहाँ पर हमने लिख दिया एप्पल्स, यहाँ लिख लिया हमने HEIR, यहाँ लिखा FIR, यहाँ लिखा हमने एफो, ठीक है, एफो लिख लिया। यहाँ लिखा हमने ऑरेंज, और यहाँ पे लिखा मैंने वन आई मैन, वन आई मैन। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ कौन कौन से आर्टिकल यूज़ करे जाएंगे।
ए आएगा, एन आएगा या फिर क्या आएगा, ये आपको देखना है, वो भी जल्दी से जल्दी। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हम्म अब यहां अगर आप पहला देखोगे तो ऑनेस्ट मैन, इसका साउंड ओ का आता है, तो यहां लिखूंगा मैं एन ऑनेस्ट मैन। यह आता है यूरोपियन, यह की साउंड आती है तो अ यूरोपियन। यूनिट के अंदर यह की साउंड है तो अ यूनिट। यूनिक स्टेप में भी यह की साउंड है, अ यूनिक स्टेप। ऑनेस्ट में यहाँ एच लिखा हुआ है लेकिन साउंड ओ की है, एन आएगा। यहाँ पर देखो ई डब्ल्यू ई, ये काफ़ी बढ़िया है, बेहतर वर्ड है, शानदार डबल है। ई डब्ल्यू ई, इसको यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, यू। और इसका मतलब होता है मादा भेड़। क्या होता है, मादा भेड़ होता है इसका मतलब। तो जब यू लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यू आएगा। एम एल ए में देखो पहला अक्षर आता है एम एल ए, तो इसको लिखेंगे कैसे, एम एल ए। तो बाकी से तो मतलब ही नहीं है, पहला देखो एम एल ए है तो एन आ गया। सेम एम पी, पहला देखो ए, यहाँ क्या आ गया आपका, एन आ गया। फिर यहाँ लिखा हुआ है हिस्टोरिकल फिल्म। हिस्टोरिकल फिल्म यहाँ पे लिखा हुआ है। हिस्टोरिकल में हिस्टोरिकल नहीं है, हिस्टोरिकल है, यानी है आएगा, यानी अहिस्टोरिकल। एप्पल्स में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल से पहले ए या एन दोनों ही नहीं आते। इसको ये, अब देखो ये हेयर नहीं है, ये ए से शुरू होगा साउंड, इसको ए बोलते हैं और इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। क्या होता है, उत्तराधिकारी, इसका मीनिंग हो गया उत्तराधिकारी। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एन। क्या बोलेंगे साहब इसको, एन बोलेंगे, एन एयर बोलेंगे। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एफ आई आर। एफ आई आर में ए की साउंड आ रहा है ए, तो एफ आई आर, तो यहाँ लिखा मैंने ए, या एन आएगा ना, एफ आई आर में तो ए आता है। एफ ओ ए आ रहा है तो यहाँ एन आएगा। ऑरेंज, ओ की साउंड आ रही है तो एन आएगा। वन आई मैन, तो व का पहला साउंड देखना है, व फॉर वकील, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ए आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड दी गई है वो साउंड क्या है आपकी, ओ की साउंड या वन की साउंड दी गई है। क्लियर हो गई यहाँ पर, शाबाश, क्लियर है। चलो, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको लिख दूँ कि यूजफुल थिंग, लो लिख दिया। अब यहाँ क्या आएगा, वो यूजफुल में य की साउंड है और ए की वस्तु है, तो यहाँ पर ए का यूज ही होगा। HUSBAND, हस्बैंड, है फॉर हथौड़ा की साउंड है, ए की हस्बैंड है, ए आएगा। YEAR, इसको ईयर नहीं बोलते, इसको ईयर बोलते हैं, ईयर। तो इसका मतलब ये फॉर यज्ञा की साउंड है, सिंगुलर है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा। कोई सा भी कन्फ्यूजेबल वर्ड है उसको पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं ताकि उस टाइप की चीज़ें आपके बने नहीं। फिर जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा HONOURY, ऑनोरेरी, HONOURY, ऑनोरेरी पोस्ट। पहला साउंड देखो कि कैसा आ रहा है। जी हाँ, एक सेकंड रुको रे। HONORARY, ऑनोरेरी पोस्ट, साउंड आ रहा है ऑनोरेरी पोस्ट, ओ, तो वापस इसमें क्या आएगा, एन आएगा। तो कहीं ना कहीं एक बात तो सॉलिड है, या फिर एक बात आपको दिख रही है कि ये ऑनोरेरी पोस्ट में आपका ओ का ही यूज होगा, ऑनोरेरी पोस्ट ओ। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ये ऑनोरेरी पोस्ट जब बात करी जाती है तो ये ओ की साउंड को करता है, और ओ ही आपका यहाँ पर जो ओ का साउंड है वो आपका वावल साउंड है, और इसीलिए वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो लगभग ये सारी बात आपके समझ में आ गई होगी कि ए या एन का यूज़ कब किया जाता है और किस कंडीशन में किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, चले अब आगे। चलो साहब, अब चलते हैं आगे। तो ये तो साउंड के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है कि इसका पहला यूजेज ये होता है। दूसरी बात, अब बात करते हैं कि ए या एन का यूज़ कहाँ किया जाएगा। पर के सेंस में, पर के सेंस में ए या एन का यूज़ किया जाता है, या प्रति के सेंस में, प्रति के सेंस में आता है ना, प्रति
कैसा बताता हूँ, ए या एन का यूज होता है, ए या एन का यूज होता है पर या प्रति के सेंस में। जैसे मैंने यहां पे लिखा राइस इज सॉल्ड, राइस इज सॉल्ट सॉल्ड 25 रुपीज, 25 रुपीज, और यहां लिख दिया मैंने किलो। मतलब समझिएगा, यहां पर ये कह रहा है कि राइस इज सोल्ड यानी चावल बेचे जाते हैं, राइस इज सोल्ड 25 रुपीज किलो, यानी 25 रुपए के किलो के भाव से प्रति किलो। तो 25 रुपए का 1 किलो आएगा, क की साउंड हो रहा है तो यहां पर ए का यूज किया जाएगा। हाँ, जैसे यहां पर हमने दूसरा सेंटेंस लिखा है यहां पर, और मैंने लिखा कि मिल्क इज सोल्ड, मिल्क इज सोल्ड 50 रुपीज, 50 रुपीज लीटर। लीटर, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे मिल्क इज सोल्ड 50 रुपीज लीटर, कि दूध जो है वो बेचा जाता है 50 रुपए का 1 लीटर। तो जब भी इस टाइप का सेंस होता है, प्रति का सेंस किया जाता है, कोई भी चीज की किस भाव में बेची जाती है और उसका प्रति निकल कर आता है। कमाने के अंदर भी देखो, शी अर्न्ड, शी अर्न्स 50,000 रुपीज मंथ। अब यहां जब आप देखोगे तो क्या कहा जा रहा है, सी अर्न्स, वह कमाती है 50,000 रुपीज मंथ, यानी एक महीने का 50,000 रुपीज। तो यहां पर भी सही आंसर क्या हो गया आपका, ए आंसर हो गया अ मंथ, यानी 50,000 रुपये एक महीने के कमाती है। वैसे ही मान लो अगर मैं इसको यूनिट के सेंस में हो, ध्यान देखो, यूनिट, यूनिट, एक मिनट पूरा लिख देता हूं, सेल करने की यूनिट के लिए, यूनिट के लिए द का यूज किया जाता है, द का यूज किया जाता है, किया जाता है। इस पॉइंट को एक बार अच्छे से पढ़ लो पहले शांति से, उसके बाद समझना, क्योंकि किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन माइंड में रहना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राइस इज सोल्ड, राइस इज सोल्ड बाय किलो, तो यहां अब किया जाएगा बाय द किलो। तो जब यहां पर रुपीज नहीं आए, यहां पर पेमेंट नहीं आ रहा ना, केवल यूनिट की बात कर रहा है कि चावल किलो के भाव से बेचे जाते हैं, पेट्रोल लीटर के भाव से बेचे जाते हैं। यहां ये सेंस नहीं आ रहा कि रुपए कितने रुपए, तो देखो यहां पर प्राइस नहीं आ रही, यहां पर केवल यूनिट का सेंस हो रहा है कि भाई हाँ किलो के हिसाब से बेचे जाते हैं, केवल यूनिट आ रहा है। जबकि यहां पर देखो सबके अंदर प्राइस का सेंस हो रहा है कि प्राइस के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि ए या एन का यूज प्रति के सेंस में किया जाता है। तो कोई भी चीज अगर पर के हिसाब से आती है तो इस टाइप से हमें ए या एन का यूज करना है। प्रति घंटे के हिसाब से हो सकता है, जैसे कोई आदमी कहे, जैसे कि यहाँ देखिए, ही अर्न्स, ही अर्न्स 700 रुपीज, और यहां लिख दिया मैंने आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 700 रुपये कमाता है वो, किसके, एन आर, यानी 1 घंटे के। तो 1 घंटे के 700 रुपये कमाता है, तो यहाँ एन आर आपका कंप्लीट आंसर हो गया कि एन आर। तो यहाँ पर ए या एन के सेंस के लिए किसका यूज किया जाता है भाई, इसी का यूज किया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब यहाँ पर देखिएगा ए या एन का यूज कैसे किया जाएगा। सेकंड पॉइंट में आता है कंपैरिजन। कंपैरिजन, और कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, तुलना करना। और अगर तुलना करने की बात आती है तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा कि मोहन इज, और यहाँ लिख दिया मैंने सलमान खान, सलमान खान। और यहाँ लिखा मैंने मोनिका इज प्रियंका चोपड़ा। लो भाई, फिर मैंने यहाँ पे लिखा सीमा इज इंदिरा गांधी। यहाँ हमने फिर लिखा जयपुर इज पेरिस। यहाँ पर फिर हमने लिखा कालिदास इज शेक्सपियर। लो भाई, यहाँ पर इन सभी सेंटेंसेस में, पांचों सेंटेंसेस में आपको कंपैरिजन दिखाई दे रहा होगा। जहां तक है कंपैरिजन का मतलब हो गया तुलना। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिखाई दे रहेगी, कोई ना कोई किसी न किसी का कंपैरिजन किया जा रहा है, किसी न किसी से किसी न किसी की तुलना करी जा रही है। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ अच्छे से दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। क्लियर है? लेकिन अब हमें देखना यह है कि किसकी तुलना और किसके साथ करी जा रही है, ये चीज़ आपको देखनी है। और यहीं पे हमें एक और फैक्ट ध्यान में रखना है। वो फैक्ट आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा है, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला जो फैक्ट आता है वो क्या है, वो भी समझ लो। किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, किसी भी प्रॉपर नाउन क्या होता है, समझ में आई? प्रॉपर नाउन का मतलब होता है नाम। किसी भी नाम से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। अब यहां पर मैं कह रहा हूं कि मोहन, मैंने कहा कि साहब मोहन के आगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये नाम है। और फिर मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि यहां पर ए आएगा, तो आपका क्वेश्चन उठता है कि सर ये तो सलमान खान भी तो नाम है। तो फिर यहां तो आप कह रहे हो कि मोहन से पहले कुछ नहीं आएगा, फिर सलमान खान से पहले आप ए क्यों लगा रहे हो? देखो यहां पर दो चीज समझना, कंपैरिजन किया जा रहा है। इस सेंटेंस में एक्चुअल नाम यही है, ये नाम दिख रहा है लेकिन ये नाम है ही नहीं। समझो कैसे? मोहन को तो हम जानते हैं और हमने कहा कि मोहन इज ए सलमान खान, मोहन एक सलमान खान है। पहली बात तो सलमान खान कौन है हम जानते हैं, मोहन कौन है हम जानते हैं, तो मोहन सलमान खान हो ही नहीं सकता। तो हम मोहन को सलमान खान बता रहे हैं जबकि हमें पता है कि मोहन सलमान खान नहीं है। तो हम क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मोहन और सलमान खान के बीच में कोई ना कोई सिमिलरिटीज़ है। हो सकता है मोहन सलमान खान जैसा दिखता हो सकता है मोहन की बॉडी सलमान खान जैसी हो सकता है सलमान खान जैसे चलता हो सकता है सलमान खान जैसे मुस्कुराता हो। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये सलमान खान यहाँ पर यूज इसलिए किया गया है, कोई ना कोई सलमान खान यूज करके मैं सलमान खान के गुणों के लिए यूज कर रहा हूँ इस नाम को, न कि नाम के लिए। तो यहां पर लिखा हुआ है कि मोहन इज सलमान खान, तो मोहन का कंपैरिजन सलमान खान के साथ हुआ है, तो वो नहीं है लेकिन इनके बीच में कोई ना कोई सिमिलरिटीज है। इसीलिए ये तो प्रॉपर नाउन है और ये गुणों के लिए यूज हुआ है। सलमान खान यहाँ पर नाम नहीं, इसलिए यहाँ पर एक का यूज होगा। सलमान खान में स की साउंड आ रही है, अकेला सलमान खान एक है, इसलिए यहाँ पर इसका यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो मोहन इज ए सलमान खान। दूसरा आता है कि मोनिका इज प्रियंका चोपड़ा। मोनिका से पहले तो कुछ नहीं आएगा लेकिन प्रियंका चोपड़ा से पहले ए आएगा, एक है और प की साउंड आ रही है। और प्रियंका चोपड़ा क्यों कहा गया है मोनिका को? क्योंकि हो सकता है इनकी स्माइल सेम हो सकता है इनका कदकाठी सही हो सकता है इनके अंदर कोई ना कोई सिमिलरिटी, जो ऐसी एक्टिंग करती हो, ऐसी बोलती हो, ऐसी चलती हो। इसलिए मैंने यहाँ पर मोनिका इज ए प्रियंका चोपड़ा लिखा है।
सीमा को इंदिरा गांधी बताया गया है, तो सीमा से पहले कुछ नहीं आएगा, लेकिन इंदिरा गांधी में साउंड ई की आ रही है, तो यहाँ पर तो मुझे एन का यूज करना पड़ेगा। वही सीमा को इंदिरा गांधी क्यों कहा है? हम नहीं कहते कि हमारे घर में भी कोई लड़का है, लड़की ऐसा आतंकवादी होता है, लड़ाई करने वाला होता है, तो हम कहते भाई साहब ये तो हिटलर है ना। तो ये भी आ सकता है इसी जैसे जयपुर इज पेरिस, अब जयपुर को पेरिस बताया गया है, कुछ सिमिलरिटीज है इसलिए, बाकी जयपुर से पहले कुछ नहीं आएगा। कालिदास इज ए शेक्सपियर, कालिदास से पहले कुछ नहीं आएगा, कालिदास को शेक्सपियर बताया गया है। दोनों के अंदर सिमिलरिटीज है, सिमिलरिटीज ये है कि दोनों ही ड्रामा लिखते हैं, दोनों ही क्या लिखते हैं? ड्रामा लिखते हैं। अब मान लो मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कर दूं, कैसे कर दूं? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि मोहन मोहन इज और यहाँ लिखा मैंने सलमान खान, क्या लिखा? सलमान खान। और यहाँ लिख दिया मैंने ऑफ माई कॉलोनी, ऑफ माई विलेज कर देता हूँ, ऑफ माई विलेज। अब इस कंडीशन में अगर हम देखे जाएंगे तो यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ आर्टिकल द का यूज होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम आगे उस वर्ड को एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑफ माई विलेज, हम स्पेसिफिक बता देते हैं साहब हमारे गांव का, उस वर्ड को अगर आगे एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो आर्टिकल द आता है, और अगर एक्सप्लेनेशन छीन ली जाती है तो फिर आर्टिकल ए आता है। तो डिपेंड करता है कि आगे एक्सप्लेन किया गया है या नहीं किया गया है। जैसे यहाँ पर और देखिएगा, मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ। यहाँ जैसे मैंने लिखा, ये जयपुर वाले को हम यहाँ से लिखते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा जयपुर इज पेरिस, पेरिस ऑफ राजस्थान, जयपुर इज पेरिस ऑफ राजस्थान। अब अगर आप यहाँ देखोगे जयपुर इज पेरिस ऑफ राजस्थान, तो यहाँ आपको साफ साफ क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि जयपुर इज पेरिस ऑफ राजस्थान। तो जयपुर से पहले तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन पेरिस ऑफ राजस्थान जो यहाँ लिखा हुआ है, इससे पहले आर्टिकल द लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पेरिस है, यहाँ ऑफ राजस्थान है, तो यहाँ पर आगे इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। बात समझ में आ गई? फिर देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राम इज हिटलर, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैंने लिखा राम इज हिटलर ऑफ माई फैमिली, हिटलर ऑफ माई फैमिली। तो वही सेम चीज यहाँ पर तो ए आएगा, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल द आएगा, क्योंकि हिटलर को आगे एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। यहाँ मैं लिख सकता हूँ आपके लिए, जैसे देखिएगा रोहन इज रोहित शर्मा ऑफ आर टीम, हमारी टीम के लिए रोहित शर्मा है। तो यहाँ रोहित शर्मा को मैंने आगे एक्सप्लेन किया गया है कि रोहित शर्मा किसके लिए हैं। तो जब मैं आगे एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ तो जाहिर सी बात है आर्टिकल द का यूज तो यहाँ होगा और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। फिर यहाँ हमने लिखा है मनीषा इज और यहाँ लिख दिया मैंने कटरीना ऑफ, मनीषा इज कटरीना ऑफ माई क्लास। ये देखिएगा, अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ मनीषा से पहले कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये जो कटरीना लिखा हुआ है, कटरीना ऑफ माई क्लास, तो यहाँ कटरीना को आगे एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर द आर्टिकल आएगा। पर मैं सीधा बोलता, जैसे रवि इज विराट कोहली, तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो यहाँ सीधा ए आर्टिकल ही आएगा। मनीषा वाले सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ध्यान दीजिएगा, मनीषा इज कटरीना कैफ
तो यहाँ अगर आपसे ये कहा जाए कि बताओ साहब कौन सा आर्टिकल आएगा, तो जब आप अब आर्टिकल लगाओगे तो यहाँ पर ये आर्टिकल कुछ नहीं, यहाँ पर केवल ए आएगा क्योंकि आगे एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो यहाँ कंपैरिजन को लेकर हमने बात करी है कि कंपैरिजन में आर्टिकल का यूज़ कैसे किया जाता है, किस तरीके से हमें आर्टिकल्स को आगे लीड करना है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, किसी को कोई आपत्ति है तो जरूर बता सकता है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से बढ़िया से बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आर्टिकल्स की मेन चीज़ क्या है और आर्टिकल्स का यूज़ कैसे किया जाता है, आर्टिकल्स कैसे लीड होता है, ए या एन का यूज़ कहाँ किया जाता है, द का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो 3 पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो आज और अभी के लिए तो बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।